नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। पलामू के पड़वा प्रखंड से एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि नारायण पासवान ने आम जनों के बीच में जानकारी देते हुए बताया कि NH4 लेन का कार्य अंतर्गत भूमि अधिग्रहण में बहुत बड़ी घोटाला की आशंका है। साथ ही बुद्धि नारायण पासवान ने यह भी कहा कि NHI और पदाधिकारी स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है कि कितने रैयत को कितने मुआवजे मुहैया करा पाई है और अधिग्रहण की गई भूमि कितनी है तथा गैर मंजूर जमीन को भी अवैध तरीके से रहती बताकर अधिग्रहण करने की मंशा कायम है। इस मामले में और क्या कहा गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। पड़वा से भरत शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं बुद्धि नारायण पासवान एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई से हम आपको जो है वो जड़ तक ले जाना चाहेंगे, इसलिए कि यह जनहित का मामला है। मामला यह है कि जिस समय PWD डिपार्टमेंट जब अपना डाल्टनगंज से औरंगाबाद और उधर मुड़ी सेमर बिंडागंज के तरफ जब रोड बनाना शुरू की, तो उस समय इसका जो है PWD का चौड़ाई जो था रोड का 33 फीट था और 33 फीट होने के बाद वह हम लोग जो है वो डिमांड किए हैं आरटीआई सेल के माध्यम से कि 33 फीट जो चौड़ाई था उसका भुगतान आप किन किन रैयतों को जो है वो किए हैं। नंबर 2 कि 33 फीट के बाद आप जो है वह डायरेक्ट जो है वह कहते हैं कि हमारा जो है वह अब नेशनल हाईवे हो गया है, नेशनल NH 75। तो NH 75 जो है जब हुआ तो 33 फीट के बाद 67 फीट आपने ज़मीन जो लिया रैयतों से, वो किन किन रैयतों को आप कब भुगतान किए। इसके बाद जब 4 लेन का मामला जब आया, आज जब 6 लेन का जो है जान लीजिए कि ज़मीन जो है NHI खरीदने का काम किया भू अर्जन डिपार्टमेंट के मिली भगत से, और भू अर्जन डिपार्टमेंट जो है उससे भी हम लोग जो है वो आरटीआई सेल के माध्यम से जो है वो मांग किए हैं, इसलिए कि NHI के जो लोग थे, पदाधिकारी थे, वे जब रोड नापने आए, चौड़ा जब उसका जो है चौड़ाई जब नापने लगे, तो हम लोगों ने उन अधिकारियों से पूछने का काम किया, जांचने का काम किया। तो उस परिस्थिति में किसानों को यह कह करके गुमराह किया गया कि ये जो है वो पहले से ही ज़मीन जो है वह ले लिया गया है। तो एक शुरुआत होता है 33 फीट से PWD से, फिर जो है वह 67 फीट लिया जाता है, 100 फीट जो है वो आप लेते हैं NH 75, और इसके बाद अब 4 लेन 6 लेन का ज़मीन आप खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है यह पहले से ज़मीन जो है वो अधिग्रहण जो है वह कर चुकी है सरकार। तो हम लोगों को जो है इसमें जो है वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त घोटाला जो है वो सामने नज़र आने लगा, और ये भी देखने को मिला कि जो रैयती ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, उस ज़मीन को भी जो है वो भू अर्जन ने जो है वह क्या काम किया कि उसको जो है वह गैर मजरूआ जो है वो साबित किया। रैयत खतियानी रैयत हम हैं, और जो है वो कब्जा जो है वो दिखा दिया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, और भू अर्जन और NHI ये सब जो है वो मिलजुल करके जो है वह पैसे का बंदर बांट और पैसे का लूटपाट कर रहे हैं रोड के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर। इसलिए आरटीआई सेल जो है वह दमदार तरीके से भू अर्जन विभाग से मांग करने का काम किया है, और इसके लिए हमारे राजलाल सिंह पटेल साहब उनको हम लोग जो है वह बधाई देते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR मेहता साहब ने जो है वह बहुत ही दिलचस्पी और जो है वह सरकारी खजाना को बचाने के लिए जो है वो रात दिन एड़ी चोटी एक किए हैं, और जो है वह बहादुर आदमियों को उन्होंने खोजने का काम किया जो पलामू जिला में लड़ाकू विमान के रूप में काम कर रहे हैं। पहला हमारे यहाँ जो आरटीआई सेल के जो जिला के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, इन्होंने कई बिंदुओं पर जो है उस सवाल को उठाया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो है वह काम किया। और हमारे सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के जिला अध्यक्ष है,
उन्होंने बहादुरी के साथ जो है वह काम कर रहे हैं। और विक्की कुमार ये जो है वो पलामू जिला इंस्पेक्टर के पद पर एंटी करप्शन में कार्य कर रहे हैं। और ये सब पूरा टीम जो है काम जो है वह बड़ी दिलचस्पी से करके और जो है वह सरकार तक, हाई कोर्ट तक भी जो है जान लीजिए कि हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि भ्रष्टाचार को हर हाल में रोकना है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, एंटी करप्शन जो है वह तत्पर है और तैयार है। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।